नमस्कार साथियों, आपका अपने चैनल स्टडी कक्ष पे वेलकम है। सभी बच्चों से गुजारिश है चैनल को ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक और कमेंट करें, अदरवाइज ना करें। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सा हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं है? इनमें से देखो भी अपन डिस्कस कर ले चारों के बारे में ही। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? बीडी गुप्ता के बारे में। ठीक है, बीडी गुप्ता हरियाणा के सीएम रहे हुए हैं और बीडी शर्मा, भगवत दयाल शर्मा भी रहे हुए हैं। बीडी गुप्ता बनारसी दास गुप्ता, इसका पूरा नाम बनारसी दास गुप्ता, एक ऐसे सीएम रहे हुए हैं जो विधानसभा के स्पीकर भी रहे हुए हैं, जो विधानसभा के स्पीकर भी रहे हुए हैं और डिप्टी सीएम भी रहे हुए हैं ये, और सीएम भी रहे हुए हैं। क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के एकमात्र ऐसे व्यक्ति बताओ जो विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं, डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं और सीएम रहे हुए हैं। तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? बीडी बनारसी दास गुप्ता रहेगा। और भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले सीएम थे और हुकम सिंह ये भी हमारे हरियाणा के सीएम रहे हुए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? चंद्रशेखर इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। तो इनमें से कौन से हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा चंद्रशेखर रहेगा। इसके बाद हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया था? हरियाणा के मुख्यमंत्री थे जिनको कहते हैं विकास पुरुष, जिन्हें क्या कहते हैं? विकास पुरुष कहते हैं। उन्होंने शराब पर क्या लगाया था? प्रतिबंध लगाया था। ये प्रतिबंध लगाने वाले विकास पुरुष किसको कहते हैं? हरियाणा के विकास पुरुष रहेंगे। कौन रहेंगे हरियाणा के विकास पुरुष? चौधरी बंसीलाल रहेंगे, श्री बंसीलाल रहेंगे। ठीक है, इन्होंने 1996 से लेके 1998 तक, जुलाई 1996 से लेके अप्रैल 1998 तक शराब पर क्या लगाया था? प्रतिबंध लगाया था। ये बिलोंग करते, संबंध रखते हैं, कहां से संबंध रखते हैं बंसीलाल जी? गोलाघाट भिवानी से संबंध रखते हैं। ठीक है, और इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये कौन है अपने? इनका संबंध कहां से रहेगा? रोहतक से रहेगा। कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं, रोहतक से संबंध रहेगा। और चौधरी देवीलाल हरियाणा के ऐसे व्यक्ति हैं जो हरियाणा के सीएम भी रहे हुए हैं और क्या रहे हुए हैं? हरियाणा के नहीं, भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। और इन्होंने, चौधरी देवीलाल ने ही भारत छोड़ो आंदोलन में क्या लिया हुआ है? भाग लिया हुआ है। ठीक है, और भजनलाल हरियाणा के सिर्फ मोर खिलाते बिश्नोई समाज से बिलोंग करते हैं, तो चौधरी भजनलाल जी रहेंगे हमारे। इसके बाद हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं? अभी आपको मैंने बताया था चौधरी देवीलाल ऐसे मुख्यमंत्री रहे हुए हैं जो साथ में भारत के क्या रहे हुए हैं? उप प्रधानमंत्री रहे हुए हैं। तो कौन रहेंगे? चौधरी देवीलाल जी रहेंगे। ठीक है, चौधरी देवीलाल ऐसे सीएम थे जिन्होंने सबसे पहले बुढ़ापा पेंशन स्टार्ट की थी। ठीक है, और ट्रैक्टर से चालान मुक्त किया था और किसानों का कर्जा क्या किया था? माफ किया था। इसके बाद इनके पोते रहेंगे। कौन रहेंगे देवीलाल जी के पोते? चौधरी दुष्यंत चौटाला, जिनकी पार्टी है जेजेपी पार्टी है इनकी। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री किस पक्ष से संबंध रखते थे? हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे वो किस पक्ष से संबंध रखते थे? ये थे भी कांग्रेस पार्टी से थे। किस पार्टी से थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। और जो राव वीरेंद्र सिंह हैं वो हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम रहेंगे। राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम रहेंगे। और जो भगवत दयाल शर्मा थे जो हरियाणा के पहले सीएम थे, उनका संबंध रहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। इसके बाद टॉपिक नया अपना स्टार्ट और न्यायपालिका से संबंधित है। ठीक है, न्यायपालिका में आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मेवात में हरियाणा की पहली मोबाइल न्यायालय स्थापित किया गया था। आपको पता होना चाहिए जो भारत का पहला चल न्यायालय है वो हरियाणा में स्थापित किया गया। ठीक है, चल न्यायालय मतलब मोबाइल कोर्ट बोलते हैं इसको। मोबाइल कोर्ट हरियाणा में कब स्थापित किया गया था? ये स्थापित किया गया था 2007 में स्थापित किया गया था। भारत का पहला मोबाइल कोर्ट हरियाणा में स्थापित किया गया था 2007 में। हरियाणा में कहां पर स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है कहां पर? नूह में। वो नूह जिसकी स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में स्थापना हुई थी। नूह की स्थापना है वो कब हुई है? 2005 में हुई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? इनमें से कोई नहीं रहेंगे। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, कौन रहेंगे? अब रहेंगे भी शील नागू। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन रहेंगे? शील नागू रहेंगे। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर रहेगा क्या रहेगा? संजय किशन कौल रहेगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर रहेगा संजय किशन कौल। पुराना क्वेश्चन है लेकिन अब कौन रहेंगे? शील नागू जी रहेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अगस्त 2016 में किसने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में शपथ ग्रहण किया था? कब की बात हो रही है? वर्ष 2016 की बात हो रही है। 2016 में कौन थे? न्यायमूर्ति एस.जे. वजीफदार थे। उस टाइम कौन थे? न्यायमूर्ति एस.जे. वजीफदार हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट के कौन थे? कौन बने थे? ये मुख्य न्यायाधीश बने थे। और अब कौन है मुख्य न्यायाधीश? अब एम शील नागू जी हैं। इसके बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम
न्यायमूर्ति कौन थे? ये थे भी सर शादीलाल। ये कौन थे भी सर? शादीलाल। शादीलाल ऑप्शन नहीं दे रखा, तो ऑप्शन रहेगा, हम किसको इंडिकेट करेंगे? रामलाल जी को इंडिकेट करेंगे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? वैसे तो आंसर रहेगा सर शादीलाल, लेकिन सर शादीलाल ऑप्शन भी नहीं दे रखते, इनके बाद बने थे रामलाल जी बने थे। ठीक है, तो रामलाल जी क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और अमरनाथ भंडारी कब बने थे? ये 1955 में बने थे भाई, जब हाई कोर्ट को शिफ्ट कर दिया गया था। कहां पे शिफ्ट कर दिया गया था? चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया था। इसके बाद निम्न में से कौन से हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? निम्न में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? भगवत दयाल शर्मा पहले थे, बनारसी दास गुप्ता ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो हरियाणा के स्पीकर, डिप्टी सीएम और सीएम रहे हैं। ठीक है, और राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के पहले गैर कांग्रेस सीएम थे। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? जीडी तब से हैं, वो हरियाणा के सीएम हैं, वो नहीं रहे हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? यह लागू हुआ था 22 अप्रैल 1994 को। ये कब लागू हुआ था? 22 अप्रैल 1994 को। पूरे भारत में लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, लेकिन हरियाणा में लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? राजस्थान पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला प्रथम राज्य। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये है बच्चों कि पंचायती राज में जो अपनी शिक्षा को लागू करने वाला, शैक्षिक योग्यता को लागू करने वाला पहला राज्य तो रहेगा राजस्थान, और दूसरा राज्य कौन सा रहेगा? दूसरा राज्य रहेगा कौन सा? अपना रहेगा प्यारा हरियाणा, जहां पर दूध दही का खाना, ठीक है, वो अपना प्यारा हरियाणा रहेगा। उसके बाद ग्राम सभा की आबादी के अकॉर्डिंग अनुसार, ग्राम सभा की आबादी के अनुसार सरपंच को छोड़कर किसी भी ग्राम पंचायत के पंचों की संख्या कितनी होती है? ये होती है भी 6 से 10। न्यूनतम होती है 6, ठीक है, न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 6। अधिकतम हो सकती है पंचों की संख्या 20 हो सकती है। न्यूनतम होती है 6, अधिकतम कितनी हो सकती है? 20 हो सकती है। अभी अगला क्वेश्चन रहेगा, पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 8वीं पास। पुरुषों के लिए जनरल कैटेगरी के लिए होनी चाहिए 10वीं पास। महिलाओं और अनुसूचित जाति के लिए कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए भी 8वीं पास होनी चाहिए। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए? 21 साल होनी चाहिए। और हरियाणा में सबसे छोटी उम्र की वर्तमान समय में महिला सरपंच कौन रहेंगी? वो रहेंगी कौन? अंजू तंवर रहेगी, जिनका संबंध रहेगा, कहां से संबंध रहेगा? उनका महेंद्रगढ़ से संबंध रहेगा। क्वेश्चन आएगा पेपर में कि हरियाणा में सबसे छोटी उम्र की महिला सरपंच कौन रहेंगी? उनका नाम रहेगा अंजू तंवर। पंचायत चुनाव किसकी देखरेख में होते हैं? ये होते हैं राज्य चुनाव आयोग की देखरेख में। और राज्य चुनाव आयोग बना कब था हमारा? ये बना था भी कब? 22 अप्रैल 1994 को। हरियाणा में राज्य चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 22 अप्रैल 1994 को। और चुनाव आयुक्त कौन है? चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान समय में हरियाणा के, कौन रहेंगे? ये रहेंगे पंकज अग्रवाल। वर्तमान समय में हरियाणा के चुनाव आयुक्त रहेंगे कौन? पंकज अग्रवाल जी रहेंगे। पंकज अग्रवाल जी वर्तमान समय में हरियाणा के क्या रहेंगे? चुनाव आयुक्त रहेंगे। पंचायती राज एक डैश विधि है। पंचायती राज कहां पर होती है? गांव में ही होती है। तो क्या हो जाएगा? तो गांव में तो होती है, कैसी है? शासन विधि है, धार्मिक नहीं है, व्यापारिक भी नहीं है, शहरी भी नहीं है, तो क्या होगा? शासन की विधि हो जाएगा भाई ये तो। अगला क्वेश्चन रहेगा, पंचायती राज को लोकतांत्रिक मार्ग किसने कहा है? पंचायती राज को लोकतांत्रिक मार्ग कहा है, किसने कहा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन थे? ये थे भारत के पहले कानून मंत्री थे, संविधान के निर्माता कहे जाते हैं, भारत के पहले कानून मंत्री थे। उन्होंने पंचायती राज को क्या कहा था? लोकतांत्रिक मार्ग कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। पंचायती राज के पीछे का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पंचायती राज के पीछे प्रमुख उद्देश्य होता है, क्या होता है? विकेंद्रीकरण की शक्ति। विकेंद्रीकरण की शक्ति मतलब क्या होता है? आगे शक्ति का क्या करना? बंटवारा करना। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? आगे शक्ति का क्या करना? भी बंटवारा करना। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने साल होता है? भी 5 साल ही होता है। ग्राम पंचायत का लगा लो, चाहे आप एमएलए का लगा लो, एमपी का लगा लो, विधानसभा का और लोकसभा का, सभी का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल भी होता है। तो विधानसभा अपने ग्राम पंचायत का कार्यकाल भी कितना रहेगा? 5 साल ही रहेगा भी। ग्राम पंचायत के प्रमुख कौन होते हैं? सरपंच साहब होते हैं जी। ठीक है, ग्राम पंचायत के प्रमुख हैं वो कौन होते हैं? सरपंच साहब। राज्य के प्रमुख कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। और अपने जो कमिश्नरी होती है, जो अपने जिला
डीसी के ऊपर कौन होते हैं? हमारे डिप्टी कमिश्नर, जो जिले के अधिकारी होते हैं, और इससे भी ऊपर क्या होते हैं? हमारे कमिश्नर साहब होते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में किसानों की शिकायतों का निराकरण किसके द्वारा किया जाता है? अभी हरियाणा में किसानों की शिकायतों का निराकरण है किसके द्वारा किया जाएगा? ये किया जाएगा भी किसके द्वारा? किसान पंचायत के द्वारा। हरियाणा में किसानों की शिकायतों का निराकरण है वो किसके द्वारा किया जाएगा? ये किया जाएगा भी किसके द्वारा? किसान पंचायत के द्वारा। अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम उम्मीदवारों की डैश योग्यता विनिर्दिष्ट करता है। हरियाणा में पंचायती राज योग्यता कितनी होनी चाहिए भी? उम्मीदवारों की मतलब शैक्षिक योग्यता है। शैक्षिक योग्यता लागू करने वाला पूरे भारत में दूसरा स्थान रहेगा किसका? हरियाणा का। पहला स्थान रहेगा किसका? राजस्थान का। दूसरा स्थान रहेगा किसका? हरियाणा का। इसके बाद क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक डैश वर्ष के दौरान पारित किया गया था। ये कब पारित किया गया था? अभी 2016 में। हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक है 2016 वर्ष के दौरान इसको क्या किया गया था? पारित किया गया था। हरियाणा नगर निगम विधेयक है, ये किस दौरान पारित किया गया था? अभी 2016 में पारित किया गया था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन रहेगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन अभी प्रीवियस क्वेश्चन में सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट भी करें। तो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं अभी हम। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 10 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती समिति द्वारा नियुक्त नहीं की जाती भी? कौन सी नहीं की जाती भी? सामाजिक न्याय समिति की जाती है, सामान्य समिति की जाती है, लेकिन स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति है ये नियुक्त नहीं की जाती भी, स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियुक्त की जाती है भी। ठीक है। पंचायती राज अधिनियम को इस साल पारित किया गया था। कब किया गया था? अभी 1994 में किया गया था। पंचायती राज अधिनियम को हरियाणा में कब पारित किया गया था? 1994 में भी। हरियाणा सरकार द्वारा स्थानीय निकाय चुनावों के प्रत्याशियों के लिए योग्यता अनिवार्य की गई। कौन सी योग्यता अनिवार्य की गई? शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य की गई। पूरे भारत में पहला स्थान आता है शैक्षणिक योग्यता लागू करने के लिए। किसका स्थान आता है? पहला स्थान आता है राजस्थान का, और दूसरा स्थान आता है अपने प्यारे हरियाणा का स्थान आता है अभी दूसरा स्थान। इसके बाद निम्न में से कौन हरियाणा में पंचायती राज की सबसे निचली इकाई होती है? पंचायती राज की सबसे निचली इकाई कौन सी होती है? ग्राम पंचायत। सबसे पहली इकाई होती है जिला परिषद, दूसरी इकाई होती है ब्लॉक समिति, और तीसरी इकाई होती है सबसे निचली वाली कौन सी होती है? अपनी ग्राम पंचायत होती है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हरियाणा पंचायती राज अधिनियम वर्ष 1994 में पारित हुआ था, बिल्कुल सही बात है ये तो। ठीक है। इनमें से द्विसूत्रीय पंचायती राज प्रणाली अपनाई गई है। द्विसूत्रीय नहीं है अपनी पंचायती राज प्रणाली। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, तो केवल एक ही क्या हो जाएगा? अच्छा, इसमें से कौन सा कथन असत्य बताना है, तो असत्य कौन सा हो जाएगा? केवल दो ही हो जाएगा। असत्य हो जाएगा केवल दो, अगर सत्य पूछते तो केवल एक हो जाता भी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर है हमारा 104 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे था भी? इस वक्त इसका 73वां संविधान संशोधन अभी किसके बारे में है? पंचायती राज के बारे में। पंचायत का मतलब होता है भी 5 लोगों की सभा। पंचायत का क्या मतलब होता है बच्चों? 5 लोगों की सभा होती है। हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर कौन सा था? आपको मैंने बताया अभी। पहला होता है जिला परिषद, दूसरा होता है ब्लॉक समिति, और तीसरा कौन सा होता है? ग्राम पंचायत। और दूसरा कौन सा होगा? अपनी जिला, पहला तो होगा जिला परिषद पहला, दूसरा क्या होगी? पंचायत समिति कह लें, और तीसरा होता है कौन सा होता है? ग्राम पंचायत होती है ये होगा तीसरा भी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा पंचायत समिति, या फिर हम कह देते हैं ब्लॉक समिति। हरियाणा राज्य में नगर पालिका परिषद है भी। हरियाणा में नगर पालिका परिषद कितने रहेंगे भी? ये रहेंगे कितने? 10 नहीं रहेंगे। ठीक है, इसमें नगर पालिका कितनी है अपने हरियाणा में? 56 है भी। नगर परिषद कितनी है अपने हरियाणा में? 23 है। नगर पालिका कितनी है? 56 रहेंगी भी। हरियाणा में सबसे कम उम्र के सरपंच कौन रहेंगी? तो पुराना क्वेश्चन है, इसके अकॉर्डिंग रहेंगी भी रेखा रानी। इनका संबंध था, कहां से संबंध था रेखा रानी का? तो फतेहाबाद से संबंध था। फतेहाबाद के चबला मोरी गांव से इनका क्या था भी? संबंध था भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा स्थानीय स्वशासन से संबंधित है हमारे ये। हरियाणा में किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायत है? सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत है यमुनानगर में, और सबसे कम ग्राम पंचायत रहेगी कहां पे रहेंगी? फरीदाबाद में। सबसे ज्यादा पूछते तो यमुनानगर में रहेगी, सबसे ज्यादा मैं लिख देता हूं यहां पर, सर्वाधिक ग्राम पंचायत रहेंगी कहां पर? यमुनानगर में। और सबसे कम रहेंगी कहां पर? फरीदाबाद में रहेंगी। इसके बाद हरियाणा राज्य में कितनी लगभग ग्राम पंचायतें रहेंगी? ग्राम पंचायतें रहेंगी भी लगभग कितनी?
ये रहेंगे अपनी 6000 से 6500, गांव रहेंगे 6841 और नए डाटा के अकॉर्डिंग रहेंगे 7356 और ग्राम पंचायतें कितने रहेंगे 6000 से 6500 के अकॉर्डिंग इसके बीच में। हरियाणा में निम्न में से किस जिले के सर्वाधिक ग्राम पंचायत, अभी आपको मैंने बताया सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें रहेंगी कहां पर, यमुनानगर में, और सबसे कम रहेंगी कहां पर, अपने फरीदाबाद में। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यमुनानगर नहीं दे रहेगा तो ऑप्शन जाएगा हमारा किस पे जाएगा, ऑप्शन हमारा भिवानी पे जाएगा भी। हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, ये रहे थे भी बाबू अनंत स्वरूप रहेंगे, नहीं बाबू अनंत स्वरूप ही रहेंगे भी, ठीक है। हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, बाबू अनंत स्वरूप जी रहेंगे। भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है वो कौन सा है भी, भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट रहेगा भी ये कौन सा रहेगा, कोलकाता हाई कोर्ट रहेगा। भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट रहेगा कहां का, कोलकाता हाई कोर्ट रहेगा भी। इसके बाद हाउसिंग बोर्ड हरियाणा वर्ष डैश वर्ष में स्थापित किया गया था। हाउसिंग बोर्ड हरियाणा में कब स्थापित किया गया था भी, ये देखो भी कब स्थापित किया गया इस क्वेश्चन में, ये देखो पीछे रहेगा आंसर क्या, अच्छा ये 1971 में स्थापित किया गया था अभी। हाउसिंग बोर्ड है किस वर्ष स्थापित किया गया था, 1971 में स्थापित किया गया। तो आज के लिए इतना ही करवा रहे हैं, सभी बच्चे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट भी करें। आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।